भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है और इसकी आत्मनिर्भरता दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। जैसे जैसे भारत अपने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियानों के तहत नई ऊंचाइयों को छू रहा है, वैसे वैसे दुनिया के बड़े देश भी भारत के साथ मजबूत व्यापारिक संबंध बनाने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इसी कड़ी में सऊदी अरब ने भारत को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है, $100 अरब का निवेश। यह इन्वेस्टमेंट भारत के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाएगा, जिससे भारत की आर्थिक और औद्योगिक ताकत और भी ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान को लेकर एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। जहां एक ओर सऊदी अरब भारत में अरबों डॉलर का निवेश कर रहा है, वहीं दूसरी ओर सऊदी अरब ने पाकिस्तानी मजदूरों को अपने देश से लात मारकर बाहर निकालना शुरू कर दिया है। यह खबर न केवल भारत के लिए एक गौरव का विषय है, बल्कि पाकिस्तान के लिए गजब बेइज्जती साबित हो रही है। आज हम इस पूरे मामले को विस्तार से समझेंगे कि सऊदी अरब भारत में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है, इससे भारत को क्या फायदे होंगे और पाकिस्तान के लिए यह कितना नुकसानदायक साबित हो सकता है। हाल ही में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, टेलीकॉम और इनोवेशन सेक्टर में भारी निवेश करने जा रहा है। यह एक ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि इससे पहले किसी भी देश ने एक साथ इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट भारत में नहीं किया है। भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए सऊदी अरब नए ऑयल रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर निवेश करेगा। इससे भारत को अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए विदेशी निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। इस निवेश से भारत में नए हाईवे, रेलवे प्रोजेक्ट्स, स्मार्ट सिटीज और अन्य बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा मिलेगा, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। भारत तेजी से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की ओर बढ़ रहा है। भारत अब केवल एक मार्केट नहीं, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग हब भी बन रहा है। सऊदी अरब का निवेश भारत में नई नई प्रोडक्शन यूनिट्स और इंडस्ट्रियल पार्क्स खोलने में किया जाएगा, जिससे भारत का एक्सपोर्ट और भी ज्यादा बढ़ सके। $100 अरब के इस निवेश से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, भारत की जीडीपी को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा और इसका सीधा फायदा भारतीय अर्थव्यवस्था को होगा। एनर्जी सेक्टर में निवेश से भारत को बाहर से तेल और गैस आयात करने की जरूरत कम पड़ेगी। नई तकनीकों के साथ भारत दुनिया के सबसे आधुनिक देशों की लिस्ट में शामिल होगा। प्रोडक्शन यूनिट्स बढ़ने से मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। जहां भारत को सऊदी अरब का साथ मिल रहा है, वहीं पाकिस्तान की बेइज्जती पर बेइज्जती होती जा रही है। मुस्लिम देशों द्वारा पाकिस्तान की इतनी बेइज्जती पहले कभी नहीं हुई थी जितनी अब हो रही है। हाल ही में आई रिपोर्ट्स के अनुसार सऊदी अरब और अन्य गल्फ कंट्रीज ने पाकिस्तान के मजदूरों को अपने देश से निकालना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान से आने वाले मजदूरों पर अनुशासनहीनता, अपराध और आतंकवादी संगठनों से जुड़े होने के आरोप लगे हैं, जिसके कारण उन्हें अब सऊदी अरब में काम करने की इजाजत नहीं दी जा रही। सऊदी अरब ने पाकिस्तान सरकार को लताड़ते हुए सीधे तौर पर कह दिया है कि उनके वर्कर्स को वापस ले जाएं और भविष्य में नए मजदूरों को भेजने की कोई जरूरत नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि जहां सऊदी अरब भारत में $100 अरब का निवेश कर रहा है, वहीं पाकिस्तान को अपने देश से बाहर क्यों कर रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर और तेजी से बढ़ रही है, जबकि पाकिस्तान दिवालिया होने के कगार पर है। बस हाथ में कटोरा आना बाकी है। भारत की नीति और लॉजिस्टिक्स मजबूत हैं, जिससे दुनिया का भरोसा भारत पर बढ़ रहा है। पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोप हैं, जिससे दुनिया उससे दूर हो रही है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी एक्सपोर्ट क्षमता को जबरदस्त तरीके से बढ़ाया है। अब भारतीय प्रोडक्ट्स अमेरिका, यूरोप, एशिया और मिडिल ईस्ट जैसे बाजारों में तेजी से अपनी जगह बना रहे हैं। आज भारत मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया के तहत पूरी दुनिया में अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहा है। आने वाले कुछ सालों में मिडिल ईस्ट में भी भारतीय प्रोडक्ट्स की धूम मचने वाली है। इतना ही नहीं, भारत का एक्सपोर्ट पहले ही $770 अरब तक पहुंच चुका है। सऊदी अरब ने भारत में $100 अरब का इन्वेस्टमेंट करके यह साफ कर दिया है कि अब भारत ही अगली आर्थिक महाशक्ति बनने जा रहा है। दूसरी ओर पाकिस्तान को अरब देशों ने पूरी तरह से नकार दिया है। पाकिस्तान वो देश है जिसने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। आतंकवादियों का साथ देने वालों के साथ यही होता है। भारत अब ग्लोबल एक्सपोर्ट पावर बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है
और यह निवेश देश की आत्मनिर्भरता को और भी मजबूत बनाएगा। तो दोस्तों, आपके हिसाब से पाकिस्तान को यह झटका लगने के बाद अब उसकी स्थिति क्या होगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।